laminar flow in a pipe. ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चों, आ जाओ। बाकी किधर रह गए? अभी 18 लोग आए हैं सिर्फ। खाने का इंतजाम देखिए। आ जाए जल्दी से, सारे बच्चे फिर शुरू करें। सर 2-4 मिनट वेट कर लें सबका। ठीक है जी, वेट कर। ट्वेंटी 28 स्टूडेंट है अभी भी। चलो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। कंसीडर, बल्कि अजम्पशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। assumptions, number 1, steady flow. Number 2, one-dimensional flow. Number 3, no body force. Number 4, Newtonian. Number 5, incompressible. Incompressible fluid. ठीक है, ये सारे assumptions हैं हमारे पास जिनको हमने जो है लेके चलना है। लो प्रेशर ग्रेडियंट के साथ भी हम चल सकते हैं, लेकिन इसमें हम प्रेशर ग्रेडियंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर अ पाइप। चलो हम प्रॉपर स्टार्ट किया तो करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पाइप। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। लेट्स कंसीडर अ पाइप
in the Z direction, and a steady laminar incompressible non-Newtonian fluid is flowing through this pipe. ठीक है, यानी इस पाइप में लैमिनार स्टेडी फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड्स है वो फ्लो करते हैं in the absence of body force. The flow is assumed to have velocity component in the z direction of a pipe. A solution of the velocity distribution in the field is described as. अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि ये वन डायमेंशनल है, स्टेडी फ्लो आपको पता है क्या मतलब है इसका। Steady flow mean partial derivative with respect to time is equal to 0. One dimensional mean हम लिखते कैसे U P N W, ठीक है। जब हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाएंगे तो हम इसको लिखते हैं U R V थीटा W Z, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अब हमने इसको अगर हम जस्ट v की फॉर्म में भी लेके जाएं या v की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो वो हमारे पास ये हो जाएगा 0 0, क्योंकि r और थीटा की डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं, फ्लो हमारा है z डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास है v z आ रहा है, ठीक है। नो बॉडी फोर्स मीन के b x b y w z नहीं आएगा, वो हमने बेटा जस्ट नोटेशन दी थी ना, वेलोसिटी हम v दे रहे हैं ना, वो w ठीक z है सर, ठीक। हमने सिर्फ w0 तो नोटेशन बताई है ना, जो वेलोसिटी हम चूज कर रहे हैं वो v है, तो z लिखा तो इट मींस वो उसी डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं बॉडी फोर्स के, ये भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। हमने लिया जी इनकम्प्रेसिबल, तो उसमें हमें पता है कि रो जो है वो कांस्टेंट हमने चूज करनी है, ठीक है, ठीक हो गया। और विद प्रेशर ग्रेडियंट कि हम प्रेशर ग्रेडियंट के साथ मूव करेंगे, इट मींस कि ये भी हमारा 0 नहीं है, ठीक है। यानी पार्शियल p और पार्शियल z, सॉरी क्योंकि थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। ये हमारे पास असम्पशंस हैं, हमें इनके जो है वो ये हमारी फिजिक्स है कि स्टेडी फ्लो उसका मैथमेटिक्स ये है, वन डायमेंशनल फ्लो उसका मैथमेटिक्स ये है, बॉडी फोर्स फिजिकल मीनिंग है और उसका मैथमेटिक्स ये है। न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास ये होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वन, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ये फिजिक्स है और उसका मैथमेटिक्स क्या है कि रो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली वेलोसिटी को जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम्स किए हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर हमने वेलोसिटी को ही फाइंड किया, और क्योंकि वेलोसिटी जो है वो अगर होगी तब हम जो है वो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकेंगे, रेट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। वोर्टिसिटी भी हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी जो है ये नॉन होगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास नॉन हो तब हम ये सारी चीजें जो है कंप्यूट कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर तो अंडरस्टूड है कि हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि व्हेन फ्लूइड फ्लो देन डेफिनेटली इट विल फ्लो विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो उसके मोशन में है कि अगर वो फ्लो करता है तो उसके मोशन की टाइप कैसी है, लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है, और उसका मैथमेटिक्स जो है वो क्या बनता है। So according to equation of continuity in cylindrical coordinates, equation of continuity in cylindrical coordinates, ठीक है, वो आप उसकी जो है वो डेफिनेशन लिखें, R partial over partial r v r, ठीक है, प्लस 1 over r partial v theta
over partial theta plus partial Vz over partial z is equal to 0। ठीक है, मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम जो है वो मॉडल करेंगे तो आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को चेक करना है कि आइदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई ना होती हो तो हम प्रॉब्लम को अगले लेवल पे लेके नहीं जा सकते। हम कहते हैं ये प्रॉब्लम में समथिंग रॉन्ग है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो सेटिस्फाई इसके लिए करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि v जो है वो हमारे पास वी आर, वी थीटा, वी जी, और इनकी वैल्यूज हमारे पास है 0, 0 और वी जी। ठीक है, तो ये देखिए वी आर 0, वी थीटा 0, दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो वी जी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 0 हो तो उसके तमाम ऑर्डर्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो 0 होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये पता चला। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करने हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो क्या चीज है। यहां से तो आपको पता चल गया ना कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ये सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यहां से इसका आंसर आ गया 0। जब इसको आप दोबारा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उनमें जब आप ये सारी असम्पशंस अपनी यूज करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन, आपको इसकी जो इक्वेशंस हैं वो पता होंगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तरीका एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले तमाम प्रॉब्लम्स में किया था। पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर, पार्शियल पी ओवर पार्शियल थीटा। ठीक है, इसको हमने 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया, इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड है वो हमारे पास ये थी पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी प्लस म्यू ओवर आर, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर वी आर, सॉरी partial v z over partial r is equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो आ गई। यहां से हमें क्या पता चलता है, कोई बताएगा? ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या बताती है? प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या बताती है? प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन ये हमें क्या बताती है? प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जी ओनली। अगर प्रेशर एक वेरिएबल का फंक्शन है तो वो जो पार्शियल है वो टोटल डेरिवेटिव्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ये टोटल डेरिवेटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली, इसको हम कैसे लिखेंगे? d ओवर डी आर इंटू आर डी बी जी ओवर डी आर इज इक्वल टू म्यू ओवर आर, सॉरी आर ओवर म्यू, सिंप्लीफाई करने के बाद आर ओवर म्यू डी पी ओवर डी जी।
dp over dz इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब जैसे हमने शुरू में मॉडलिंग की थी ना, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थे, लेकिन अब की बात सिर्फ फर्क इतना है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हैं और कोई इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये देखिए, अब डी ओवर डी आर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पहले आर के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये बाहर जो ऑपरेटर है ये आर के रिस्पेक्ट से है और अंदर आपके पास आर के रिस्पेक्ट से दो फंक्शन है, तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करें, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लें यहाँ पे, ये देखें, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी के साथ माइनस नहीं आएगा? फिर ही तो इधर आके ये पॉजिटिव होगा। यानी इसके साथ माइनस है ना, सॉरी आपको याद है ना, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन पार्शियल के साथ नेगेटिव होता है, तो ये जो है वो साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे साइन मिसिंग है शाबाश, यहाँ पे साइन मिसिंग थी, ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाए। क्लियर? अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी बात सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काफी कंफ्यूजन रहती है, या उनको लगता है कि सिलेंड्रिकल डोमेन में किसी प्रॉब्लम को डील करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल बन गया वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन प्रॉपर्ली और प्रोसेस एज इट इज सारे का सारा सेम होता है। सिर्फ हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्लेस हो जाता है। तो अब ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, और हमें अब इसकी जो है वो कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है, v of r theta z is equal to 0। ठीक है, और जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो है इसके डेरिवेटिव पे d over dr। ठीक है, vz, यहाँ पे भी सॉरी z कर लें ताकि आइडिया रहे कि z के लॉन्ग वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो वो हमारे पास है 0 0 और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सियल फ्लो, एक्सियल सिमेट्री फ्लो। अगर ये आपकी कंडीशन हो, एक्सियल सिमेट्री फ्लो, तो अब हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और एसोसिएटेड है इसके साथ हमारे पास दो कंडीशंस। इन कंडीशंस को आपने जो है वो 1 by 1 अप्लाई करना है। ठीक है, और आपने सॉल्यूशन जो लिखना है वो ये डिफरेंशियल, ये कंडीशन, इनको अप्लाई करेंगे आप लोग। आप लोगों को पता है कि इसका पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसमें दो कांस्टेंट्स आएंगे, इन कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे तो ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताती है। तो बाउंड्री कंडीशंस जो है ये हमारी क्या हेल्प करती हैं कि ये हमें कांस्टेंट फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आप लिख लें और आप लोगों ने खुद से जो है उसको वेरीफाई करना है कि आया कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने उसको इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स, उसमें कांस्टेंट आ जाएंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आना चाहिए, r स्क्वायर ओवर म्यू dp ओवर dz माइनस कैपिटल R स्क्वायर ओवर 4 म्यू, ठीक है, ओवर 4 म्यू dp ओवर dz। ठीक है,
अब आपको कुछ ना कुछ इसमें से कोई चीज कॉमन आती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, सॉरी यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको लग रहा होगा कि कॉमन आ रही है, तो आप उसको कॉमन निकाल लें। 1/4 म्यू dp over dz is equal to r square minus capital R square, ठीक है। सर ये जो अब कैपिटल आर है ये कंडीशंस पुट करने के बाद आता है, वैसे तो ये स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर है जो ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है आफ्टर सॉल्विंग द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। जब आप उनको सॉल्व करेंगे उसमें दो कांस्टेंट आ जाएंगे, फिर वो दोनों कंडीशन आप अप्लाई करेंगे कि जहां पे आपके पास वो पैरामीटर है उस जगह पे आप आर पुट कर देंगे, दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि कुछ टर्म्स जो है लाइक टर्म्स में कॉमन आ रही है, वो आपने कॉमन उसमें से ले ली। फर्दर आपने म्यू dp ओवर dz और इसमें से कैपिटल आर स्क्वायर आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर -1, ठीक है, तो ये आपके पास है bc ऑफ r, ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सर काइंडली बस कर दें, बहुत हो गई है क्या हुआ है? सर, वो सब दिमाग बच्चे में थक गए। ऐसा सब आज बहुत ज्यादा हो गया। काइंडली अगर कुछ हो, बस कर दें तो। बेटा समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। यस सर, फाइम ने बेहोश हो ये इतना जो मैंने अभी किया ये समझ आ गया आप लोगों को? सर ये बहुत पढ़ लिए, जी बस कर सर, दें प्लीज। समझ आ गया है। और सर ना अब दिमाग में सबका फलूदा बन गया है सर। अब अगर काइंडली बस कर दे तो खत्म कर दे आज के लेक्चर को। क्या टाइम हो गया आप लोगों के पास? सर 3 बज गए हैं। 3 बज गए हैं। 3 बज गए हैं सर। 3 बज गए सर। तो अभी तो आधा सर, घंटा पड़ा हो। आधा सर सर 15 मिनट 3:15 तक पड़ेगा। होती है, 3:15 तक होती है। 15 मिनट से छोड़ दें आज। 20 मिनट तक तो अटेंडेंस होगी ना, इतना टाइम लगता है सर, अटेंडेंस में ना। अटेंडेंस लगा दे सर बस। सर 3:15 पे क्लास खत्म होनी है। अटेंडेंस में बहुत टाइम लगता है। इट्स सीरियस इशू। सर आप 3:30 बजे अटेंडेंस लगाते तो करते करते 3:45 या 4 बज जाते हैं। 3:30 कब लगाई सर ने अटेंडेंस? सर गायब हो गए। सर हिसाब लगा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है सर, चले गए तो शुक्र मनाओ। सर हिसाब लगा रहे हैं। आयशा बदर आप सबका स्क्रीनशॉट लेके सर को सेंड कर देंगे बचत प्रेजेंट। दूसरा कह रही कि और ज्यादा पढ़ाएं। वो बशरा काइंडली वो नोट्स भी शेयर कर देना ग्रुप में जो आपने बनाए हुए हैं सारे सिलेबस के। सर से बात कर ले कि टाइपिंग वाली असाइनमेंट रहने दे प्लीज। यस सर, वो सब टाइपिंग वाले असाइनमेंट रहने दें। बात सुने मेरी बात सुने बच्चों। अच्छा ऐसा है कि ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये आपको होमवर्क में और ये पेपर में सिलेबस में इंक्लूड होंगे। जो आपको मैंने पहली असाइनमेंट दी थी ना, याद है आपको 3 क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको इग्नोर कर दे और आपने जो मैंने असाइनमेंट दी है एज ए प्रोजेक्ट, ठीक है, वो आपने 100% टाइप करके देनी है। वो कम से कम भी 15 से 20 नंबर एब्सोल्यूट है उसके, ठीक है, क्योंकि उसके साथ आपने जो टॉपिक लिखना है वो टॉपिक मैं आपको मूडल पे अनाउंस करूंगा,
जो आप लोगों को ग्रुप Okay. असाइनमेंट है, सुने मेरी बात, आप लोगों की जो ग्रुप असाइनमेंट है वो आप लोगों ने 100% मुझे टाइप करके देनी है। एक्सेप्टेबली वो होगी जो टाइप होगी। आप चाहे लेटेक्स में टाइप कर लें, आप चाहे वर्ड में टाइप कर लें, दोनों फाइल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगी। और उन दोनों सर फाइल्स जो के अंदर प्रोजेक्ट है बेटा बात सुन लो पहले, उन दोनों उसकी फाइल्स बात कर रहे हैं आप? डिटेल कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो मैंने आपको ग्रुप असाइनमेंट दी है, ग्रुप असाइनमेंट में और किसी और बाकी असाइनमेंट जो हैं वो आप पीडीएफ फॉर्म में जमा करवा दें, टाइप ना करें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ग्रुप असाइनमेंट्स हैं उसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन टाइप हुई हुई विद टॉपिक जो मैं आपको गूगल पे बस 1 मिनट की अटेंडेंस लगने लगी है, मेनू को नहीं पता। कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते सर हैं। ये सेकंड वाले का थोड़ा बता दें, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स का, कि इसमें 2 आ गए। ये देखें, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा कि ये जो सिलेंडर है ये आपका इंक्लाइंड होगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा कि 2 सिलेंडर्स होंगे, ठीक है, एक बाहर और एक सिलेंडर जो है वो इसके अंदर होगा यहाँ पे। तो ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। ये दोनों टॉपिक्स जो है आपको इजीली हो सकता है गूगल से भी मिल जाए या आपको यूट्यूब से भी मिल जाए। जब आप लिखेंगे ना लैमिनर फ्लो ओवर एन इंक्लाइंड पाइप, लैमिनर फ्लो बिटवीन 2 सर्कल्स और सिलेंडर्स, तो ये आपको इसी तरह से आपने इनको मॉडल करने जैसे मैंने भी आपको बताया। जी और कोई सवाल? सर वो लिंक्स का कोई सर जो सर अभी आपने हमें कहा है कि ये आपने करना है, मतलब 4 इक्वेशन को वो 2 कंडीशंस पुट करके, सर पहले उसके जो वी जी वाले कंपोनेंट को उसको 0 रखना है, बाद में उसके डेरिवेटिव को 0 करना है, कि फिर ही उसकी वैल्यू निकलेगी कोई कांस्टेंट की। गुलाम फातिमा बेटा बात सुनो, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और 2 कंडीशंस हैं और आपको पता है कि पहले आपने उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें 2 कांस्टेंट्स आएंगे डेफिनेटली। फिर आप इन कंडीशंस को 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे तो उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, वो दोबारा उसमें बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आता है वो मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन मैंने बता दिया, जो मिसिंग स्टेप्स हैं दरमियान वाले वो आपको बार बार तो नहीं बता सकता, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है और आपने कंडीशंस अप्लाई करनी है, दैट्स ऑल। ये बीएससी लेवल के क्वेश्चन में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है और कंडीशंस अप्लाई की हैं। तो इसी तरह से सेम मेथड से करना है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कार्टेशियन नहीं है बल्कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। जी और कोई सवाल? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई आप लोगों को मसला मसाइल कोई? सर अब पिछले लेक्चर्स का भी कोई कुछ कर देना कि कोई लिंक्स बता, मतलब कर लें, उसमें टाइम टेकन तो है लेकिन किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें। मैं किसी बच्चे की ड्यूटी क्यों लगाऊं? आप अपने अपने डाउनलोड करें या एक बच्चे की आप ड्यूटी लगा दें ग्रुप के अंदर? नहीं सर, ये तो हो जाएगा, मतलब जो आज आप करेंगे वो मिल जाएगा, जो पिछले लेक्चर्स जो मतलब अब एलएमएस में है ही नहीं है उनका कुछ मतलब किसी तरीके से सारे लेक्चर टाइम टू टाइम जो है साथ साथ अपलोड किए, तो आप क्यों नहीं डाउनलोड करते? पहले मुझे ये बताएं ना आप। सर हमें पता नहीं था कि वो गायब हो जाएंगे वहां से। सर दरअसल बाकी टीचर्स का यूट्यूब पे था ना, तो हमारे मतलब यही ज़हन था कि यूट्यूब से ही मतलब हो जाएगा सारा कनेक्शन। सुन लो, मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि विद इन 7 डेज वो लेक्चर वहां से आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, जैसे आज का लेक्चर है कि मैं मंडे को अपलोड करूँ, ठीक है, तो या हो सकता है अभी अपलोड कर दूँ, तो आपने फौरन इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। आप फौरन इसको डाउनलोड कर लें, बात खत्म। आप क्यों पूरा भी आप खुद केयरलेस है ना, आप इस तरह से कि आप लेक्चर बस अपलोड हो गया तो अब आप देखने नहीं है, जब गुजर गया तो फिर आपने कहने लेक्चर नहीं मिल रहा। आप साथ साथ ही उसको बेटर डाउनलोड करके अपने लेक्चर बनाते जाए, ठीक है, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसमें क्या इशू है? आप पुराने लेक्चर तो मुझे भी नहीं मिलेंगे ना,
ठीक है, क्योंकि असल में ये हुआ है कि पहले होती थी रिकॉर्डिंग हम खुद करते थे तो उसमें काफी स्पेस हम बचा लेते थे। अब ये देखो ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही जूम ऑन करते हैं ये ऑटो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली जैसे जितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होगी, और ये अब ये रिकॉर्डिंग जो होगी ना, ये हमारी पूरी क्लास की कम से कम भी 2-3 GB की होगी। अब इस डाटा को यूट्यूब पे अपलोड करना कोई आसान काम है? इसके लिए प्रॉपर एक पूरी टीम होती है कि जो जब उनको लेक्चर दिया जाता है वो लेक्चर उसका एडिट करते हैं, ठीक है ना। आप देखें ड्यूरिंग क्लास हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। आप लोग घर पे हो तो कभी किसी की पीछे से आवाज आ जाती है या वैसे कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो वो सारी एडिटिंग करके उसको निकाला जाता है ताकि टू दी पॉइंट लेक्चर हो, बच्चे सुन ले और उनको फायदा हो। अब वो एडिटिंग हम करें, हमें पता। सर तनवीर और मैम इफरा जो है वो दोनों यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं ऐसे ही, मतलब एग्जैक्ट उनका सही वो करके आप काइंडली उनसे पूछ लें, अगर कोई उनका कोऑर्डिनेट हो तो वो आपकी भी अगर पोस्ट कर दे वहां पे तो। ये भी पता है, लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा बिजी हूँ। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूँ यार, मैं इंतहा का बिजी हूँ। मैं आपको बस क्या बताऊँ, मैं असल में मेरे पास रिसर्च स्टूडेंट इतने ज्यादा है कि आपकी सोच है, और मुझे टाइम मिलते नहीं है अपने लिए भी बनती, ठीक है ना। उनके पास अभी स्टूडेंट इस तरह से ना उनकी मसरूफियत है, तो वो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, हमें पता है आप बिजी हैं, कोई मसला नहीं सर, हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी सर। देखो बच्चों, मैं आपको लेक्चर है वो जैसे ही अपलोड करता हूँ ना, तो आप सारे बच्चे उसको डाउनलोड कर लें, तो क्या इशू है। यूट्यूब वाला भी बनाऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं ये रिसर्च से जो है जरा फ्री हो जाऊँ, क्योंकि 5 बच्चे PhD के हैं, 7-8 बच्चे जो हैं मेरे पास MPhil के हैं, उससे भी और भी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हम रिसर्च के ऊपर भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा ना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस भी रिसर्च के ऊपर कर रहा हूँ। तो टाइम निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है कि मैं यूट्यूब पे से डाउनलोड करूँ, फिर एडिट करूँ, फिर उसको अपलोड करूँ। सर जी, असाइनमेंट 5 एज अ प्रोजेक्ट करनी है। क्या करना है? असाइनमेंट 5 जो है वो भी एज अ प्रोजेक्ट करनी है। नहीं नहीं, वो तो असाइनमेंट है ना बेटा, वो तो असाइनमेंट है। असाइनमेंट 4 जो मैंने अपलोड की थी, जो कि आपकी ग्रुप असाइनमेंट की तरह की थी, मैंने कहा था उसको इग्नोर कर दें। असाइनमेंट 5 वो करनी है आपने, वो बेशक आप मुझे PDF में उधर जमा करवा दें, कोई इशू नहीं, टाइप ना करें, लेकिन जो आपके ग्रुप ओके असाइनमेंट सर, है वो हम हैंड रिटन करके। बेटा, वो ये ओके क्या सर, हैंड रिटन, आप उसकी PDF बना के जमा जी जी सर, थैंक यू, समझ आ गई है। करा दें। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था जी सर, थैंक यू। सर ग्रुप सर असाइनमेंट कब तक प्रोजेक्ट कब करनी तक है? करना है? जी, सर ग्रुप असाइनमेंट कब तक करनी है? मैंने आपको ग्रुप के अंदर ही मैसेज बताया किया था कि भाई आप जब क्लासेस आपकी एंड होंगी ना, एक week पहले आप लोगों ने मुझे जमा करानी है, ठीक है। उसके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। यानी अब आप देख लें कि अभी फर्स्ट वीक है जनवरी का, हमारे कितने लेक्चर हो गए और कितने रहते हैं? आज तो 10वां ये लेक्चर है सर। क्लासेस आज 28 फेब तक जा रही हैं, 22 से 28। इट मीन्स कि ये जनवरी वाला मंथ जो ये चलेगा, ठीक है, यानी फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में कहीं जाके एग्जाम होंगे, तो आपने जनवरी के लास्ट वीक में मुझे दे देंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, और ये मजे की बात ये है कि ये सिंपली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपली आपने YC YP फाइंड करने, कंडीशंस आपको दी हुई हैं, आपने उसमें पुट करनी है, सॉल्यूशन आ जाएगा, और सॉल्यूशन का इनवर्स फाइंड करना है, बस इतना काम है। मैंने आपको कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़े रिसर्च पेपर नहीं दिए, सिर्फ आपको एक ग्रुप असाइनमेंट दे दिया। अब 4 लोग एक असाइनमेंट करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये मुश्किल तो नहीं है। यानी आपने उसका नीट डिटेल के साथ सॉल्यूशन जो है वो टाइप करना है, जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला उसके अंदर लिखना है, ठीक है। और हर ग्रुप के बच्चे के जो टॉपिक्स होंगे वो मूडल पे उनके साथ में शेयर करूंगा कि ये वाला ग्रुप जो है ये वाला टॉपिक जो है इसके बारे में मटेरियल सर्च करेगा, ये वाला ग्रुप जो है ये इस या इस टॉपिक के जो है वो सर्च करेगा, एंड सो ऑन। ये टॉपिक जो है ये आप लोगों ने जो लिखना होगा वो आप लोगों को मैं मूडल पे बताऊंगा, ठीक है।
और आपके पास अभी फिलहाल पूरा महीना है, आप इजीली करें, लेकिन एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मैंने पूरा महीना दे दिया आप लोगों को कि आप एक महीने के अंदर अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, और टॉपिक्स जो मैं आपको असाइन कर दूंगा तो वो भी कवर कर सकते हैं। यानी यूँ समझ लें कि आपने एंड ऑफ जनवरी मुझे कंप्लीट सॉफ्ट फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करनी है हर ग्रुप में, ठीक है। वो आप वर्ड में टाइप करें, वो आप लेटिक्स में टाइप करें, गलतियां होंगी, स्टेप मिसिंग होंगे, नंबर कम लगेंगे, ठीक है। जितना आप अच्छा उसके डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, उसकी डेकोरेशन, उसका फ्रंट पेज, उसके अंदर राइटिंग, उसकी क्वीन की सेटिंग, वो जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है, और मेनटेन होंगी, उतना ही आप लोगों को जो है वो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। उसी बेस पे नंबर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आमिर हनीफ, सर उसकी खाला की डेथ हो गई है, वो वहां पे गया हुआ है, शायद खत्म था वहां पे। क्या हुआ उसे? उसकी खाला की डेथ हुई थी तो सर वो वहां पे है, उनका खत्म था शायद। बेटा मैंने जब आपको खुद बोला होगा कि कोई भी बेटा इश्यू हो तो आप जस्ट मुझे ईमेल किया करें, ठीक है ना। कोई दूसरा बंदा जो है थर्ड पर्सन ना मुझे बताया करे। जब बच्चों को मैंने खुद इतनी फ्रीडम दी है कि आप मुझे, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें या ईमेल कर दें, ठीक है। अदनान अमीन, प्रेजेंट सर। ओके। अहमद रजा, प्रेजेंट सर। अली रजा, अलका सुल्तान, आमिर फारूक, यस सर। अरूज अख्तर, प्रेजेंट। अतीका फारूक, प्रेजेंट सर। आयशा कामरान, यस सर। आयशा रियाज, प्रेजेंट सर। आयशा बदर, प्रेजेंट सर। आयशा रहमान, प्रेजेंट सर। फहीम अमीन, प्रेजेंट सर। फहीम अमीन। म्यूट कर देता हूं। फैसल रहमान, सॉरी फैसल रहीम, फैसल रहीम एब्सेंट। गुलाम फातिमा, प्रेजेंट सर। अवैस हामिद, अवैस हामिद एब्सेंट। मिर्जा इश्तियाक, मिर्जा इश्तियाक एब्सेंट। मोहम्मद सईद, प्रेजेंट सर। हीरा मंजूर, हीरा मंजूर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हिरा यूसुफ प्रेजेंट। इकरा हसन, इफ्रा हसन, सर वो लीव कर चुकी है एमफिल। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। कायनात, प्रेजेंट सर। खदीजा, प्रेजेंट सर। किरण आफ्ताब, किरण आफ्ताब, कोमल आजम, प्रेजेंट सर। मायरा अनवर, मायरा अनवर, यस सर। मारिया, प्रेजेंट सर। मिसबा, मिसबा खालिद एब्सेंट। मिसबा रहमान, प्रेजेंट सर। मुबशरा, मुबशरा हसन एब्सेंट।
मुदस्सर सुहेल, सर मुबशरा प्रेजेंट है। सर मेरी अटेंडेंस लगा है, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था सर जी। अच्छा सर मुदस्सर सोहेल छोड़ गया है, वो लीव कर गया एमफिल से। मोहम्मद यस सर। शाहजेब गुल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस अली, मोहम्मद अनस अली एब्सेंट, मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद तारिक, यस सर। सामा, उसामा मकसूद एब्सेंट, जरगान, यस सर। ईसा, प्रेजेंट सर। नवीन, यस सर। रिमशा, प्रेजेंट। साहिल अहमद, साहिल अहमद एब्सेंट, सादिया, प्रेजेंट। समा फराज, समा फराज एब्सेंट, सना, यस सर। शफकत, प्रेजेंट सर। शाहजेब, यस सर। शाहीन इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। बसम, प्रेजेंट सर। उमैस, प्रेजेंट सर। अरूज फातिमा, अरूज फातिमा एब्सेंट, उजैर खान, उजैर खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट उजैर खान। जाहिद वसीम, जाहिद वसीम एब्सेंट, जमिया महमूद, प्रेजेंट सर। चलें ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग आती है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही उनको अपलोड कर दूँ, ठीक है यस सर प्लीज जी। जी। ओके बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज थैंक सर। यू सर। अल्लाह हाफिज सर।